Hi, student teacher Amit Arora from Eco Visionaire. I hope you have watched part one of this chapter where we discussed traditional notions of security and non-traditional notions of security, and also the response of countries to the external threats. And also we had discussed a few examples of non-traditional threats with health epidemics and global warming. And today we'll be doing these non-traditional threats in detail. This class today is more about non-traditional security threats, and in the end we'll be discussing in brief India's security policy. तो जैसे थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ आपके लिए, हमने बात की थी कि ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो लिए जाते थे वो एक्सटर्नल थ्रेट्स थे और इंटरनल थ्रेट्स ऑफ सिविल वॉर एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट. The idea of security was to be free from. तो ट्रेडिशनल आइडिया सिक्योरिटी का क्या था कि वी शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स लाइक अटैक फ्रॉम आर नेबर और एनी अदर कंट्री. एंड इंटरनल थ्रेट मानते थे हम, ट्रेडिशनली इंटरनल थ्रेट हम मानते थे सिविल वॉर, अंदर से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आती थी. कंटिन्यूइंग इन दैट वी स्टिल हैव दीज थ्रेट्स इन द होल वर्ल्ड. अभी भी हैं थ्रेट्स, ये वाले हैं ज़रूर. द इंटेंसिटी ऑफ वॉर थोड़ी कम हो गई है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर्स कम है as UN comes in for the compromise, but still threats are there. People are piling up arms and people are piling up missiles, and they are scared of their neighbors. Like India is also have concerns about China and Pakistan. So we have threats, so we are continuing with. पर अब नॉन ट्रेडिशनल बात करें तो इन थ्रेट्स के अलावा भी वर्ल्ड को इस समय बहुत बड़े नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जो हमने कभी पहले कभी 25-30 साल पहले डिस्कस नहीं किए थे ज़्यादा. सो वी आर नाउ वी वांट कि थ्रेट यहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं. लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से हो रहा है. सो वील बी डिस्कसिंग टुडे human rights, global poverty, migration, health epidemics, global warming, and terrorism. We'll focus more on terrorism because our new curriculum lays some more stress on this. And in the end, how India deals with these threats. Let us discuss that too. So the first thing is in the non-traditional threats is human rights. इट इज़ अ बेसिक, एक्चुअली बेसिक राइट है. यूएन में हमने डिस्कस किया था. इट शुड बी इंजॉयड बाय ऑल पीपल इन ऑल कंट्रीज, बट देर आर बिग वायलेशंस इन द होल वर्ल्ड. जेनोसाइड्स होते हैं, ब्रूटल किलिंग्स होती हैं. रवांडा में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड. इंडोनेशियन मिलिट्री ने बहुत लोगों को ईस्ट तिमूर में मारा. अफ्रीकन अदर नेशंस ऑल्सो. So we need protection from, and we also need to respect these human rights. It's also अगर वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी लानी है तो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. और जहाँ जहाँ इसकी वायलेशन हो रही है, बी इट यमन, बी इट सीरिया, और कहा जाता है कितनी बार चाइना, ऑफ कोर्स चाइना, यस, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस यूजुअली कंट्री की गवर्नमेंट के कंसेंट से होता है. और अगेन कंट्री की गवर्नमेंट के अंडर उसकी मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री एक्सेसेस और टू कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आपस में जब लड़ती हैं तो ह्यूमन राइट्स वायलेट होती है. सो फर्स्ट, चाइना, इजिप्ट, हंगरी, सब पे एग्जांपल्स हैं. इसराइल, कीनिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, सीरिया, एंड नाउ वेनेजुला. लॉट ऑफ केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन. तो ये इधर यहीं पे ह्यूमन सिक्योरिटी वायलेट हो रही है. इट्स अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी. तो फर्स्ट इज ह्यूमन राइट्स. सेकेंड इज ग्लोबल पॉवर्टी. एवरीबडी नोज गरीबी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं आज. एंड गरीबी बिकॉज पॉवर्टी comes with other problems also, like unemployment, illiteracy, and of course violence. It is estimated that about 50% of world population growth occurs in 6 countries, or in 6 countries में, including our own. Poverty rates are pretty high. uh,
डेवलप कंट्रीज तो काफ़ी रिच हैं, जो इनकी कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम हाई है और पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो प्रॉब्लम है ग्लोबल साउथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो साउथ कीप्स ऑन डिमांडिंग मोर रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द नॉर्थ, पर नहीं, नॉर्थ हमेशा rich countries will think about their gains only, and they want to enter their market and sell their commodities. They don't want to help. So और विद इन साउथ में भी ऐसी कंट्रीज हैं जो पॉवर्टी से बहुत अफेक्टेड है। सोमालिया, इथोपिया, अफ्रीकन नेशंस एंड सम कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। नाउ वेनेजुला इज also suffering from this poverty rate, इन्फ्लेशन बहुत हाई है वहाँ पे। तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के लिए ग्लोबल पॉवर्टी, बिकॉज इट लीड्स टू मैल नरिशमेंट, इट लीड्स टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन, डेथ ऑफ पीपल हु आर मैल नरिश्ड, एंड स्टार्वेशन डेथ्स बहुत कॉमन है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, जिसकी वजह से उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। सो बिग बिग ग्लोबल थ्रेट इज ग्लोबल पॉवर्टी. Migration is another non-traditional threat which we see. Poverty leads to migration, war leads to migration. So these migrants also need security. ट्राई तो किया जा रहा है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, पर अभी भी वाइल माइग्रेटिंग दे डाई, इलीगल माइग्रेंट्स बहुत मरते हैं यूरोप में जाते निकलते हुए। मिडल ईस्ट से यूरोप, अफ्रीकन मेडिटेरेनियन सी पार करते हुए बहुत लोग मरे। सो देर आर एक्सटर्नल माइग्रेशन जो हार्डशिप्स बहुत फेस करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता है। सो माइग्रेशन ऑल्सो इज़ अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट। दोनों साइड से कंट्रीज जहाँ पे ये जा रहे हैं वो भी कहते हैं हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये लोग जो जा रहे हैं सर्वाइवल के लिए वो कह रहे हैं कि हमें भी लाइफ हमारी सिक्योर नहीं है। सो बोथ साइड्स ऑफ कोर्स अ बिग प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन. Also there is problem of internally displaced people, as it happened in India when Kashmiri Pandits were they had to actually they have to run from Kashmir when they, and on the behest of Pakistan, the Kashmiri Pandits had to face these hardships and they had to reallocate themselves to Delhi and Jammu. मिलिटेंसी की वजह से कश्मीर वैली में उनको थ्रेट किया गया और उनको माइग्रेट करना पड़ा. लैक्स ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स हैड टू migrate to camps in Jammu and also in Delhi. तो बहुत लाइफ लॉस ऑफ लाइफ और डिग्निटी बहुत मुसीबत आती है ऐसे. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. Large scale migration is taking place in Syria, now Venezuela, also Yemen, and other Middle East countries where a disturbance in that few years back there was a lot large scale migration from Afghanistan. People went to Pakistan, many came to India. So migration is also a big threat. This I think everybody will be able to relate now, because we are all suffering from this. Many disease here, they spread, they don't know any boundary. They spread through migrants, they spread through tourists. Now this virus has spread through air. जहाँ जहाँ ग्लोबलाइजेशन था ये वायरस फैला, और आज you can see the result. Animal diseases like mad cow, bird flu also. This is as many researchers have said, this COVID has come from bat. So a big threat, big non-traditional threat. आज सबको cooperate करके we have to all come together and fight this menace of coronavirus. SARS of course is, again it is one of the types of SARS disease. तो पहले भी हुआ है, पर जिस जिस जैसा इम्पैक्ट अभी हुआ है, in 100 years this has not happened which has happened now. So we can understand, I think this health epidemic threat, you can all understand, it's a big security threat to the whole world. जैसे मैड काउ डिजीज का एग्जांपल दिया हुआ है, बर्ड फ्लू ने शट डाउन किया था बहुत इंपोर्ट्स
पूरी इकोनॉमी काफ़ी हद तक हिली थी। और अब कोविड 19 हैज़ affected the whole world. It's a big security threat. Environmental degradation, nobody's noticing that, but it's a big threat. Already हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म हो ही चुका है। हमारी वाटर वर्ल्ड को बहुत नुकसान हो चुका है। ऑयल स्पिल्स इन ओशंस, dumping of industrial effluents reduces potable water. It has destroyed marine life. Air pollution has affected lungs of people, and water pollution has affected marine life. So this is all environment degradation, which can be uh, next big disaster which can be caused due to this environmental degradation. जैसे हमें वायरस ने अंदर बिठा दिया है, यू नेवर नो इन कमिंग 5 years global warming forces us to sit at home, or it can cause a big disaster in the world. So rise in water level can lead to flooding of countries or submergence of many islands. तो बहुत ज़रूरी है environment को conserve करना, उसको save करना, and all have to come together to do it. Again now terrorism इस समय पूरे world को life of threat. इधर ये प्रॉब्लम ज़्यादा एक्सटर्नल थ्रेट से इसलिए है कि मोस्टली वॉर्स affect military and army of the nation, but this is really threatening that terrorism affect targets civilians deliberately. अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए civilians, they create panic, they create fear, and they cause destruction, and they are self-destructive too. Many recent terrorist attacks have seen that suicide bombers have come to attack people, and mostly civilians. Political pressure डालने के लिए इसका सहारा लिया जाता है. We have seen Pakistan supporting terrorism in India, and the terrorist group have frequently targeting Indian cities, and they have targeted Indian civilians, and we have a lot of people have died, with loss of life. Attack on US World Trade Center is the best example you can have. Even Americans are affected, and Taj Hotel attack on India, and other countries also will be just soon discussing the major terror attacks. It creates fear. It's phenomena here. This is a global phenomena, and everybody has to come together and cooperate to combat this evil. कहा जाता है कि बहुत सारा ड्रग्स एंड आर्म्स, जो इलीगल आर्म ट्रेडर्स हैं, वो इसको प्रमोट करते हैं वर्ल्ड में, कि अगर वो फियर जनरेट करेंगे तभी उनका बिजनेस चलेगा. सो देयर अदर साइड टू इट ऑल्सो. सो टेररिज्म ऑल्सो हैज़ बिकम अ बिजनेस. पीपल से दैट एवरी organization wants to prove that they are worse than the other. Recently IS आया, ISIS, इसने पूरे मिडल ईस्ट और हर कंट्रीज में इस्लामिक स्टेट के नाम से लॉन्च किया अटैक्स, टू प्रूव दैट दे वर मोर डेंजरस दैन अल कायदा. कोई हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से आता है, कोई लश्कर ए तैयबा के नाम से आता है. So every country they have different organization trying to prove that they are worse than the other, so that maybe politically people give them more importance, and they get more international funding from these drug lords and illegal arm traders. So that is what terrorism is, but ultimately it is leading to loss of life. It is leading to a lot of fear in the world. It is leading to a lot of killing of innocent people. So the major threat right now is terrorism. हमने environment, of course, this is a major man-made big threat to the world. So major attacks in India, students, you should know now, very very important for you. अपने देश को जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत बड़ा अटैक हुआ था मुंबई पे on March 12, 1993. It was rocked by a series of bomb blasts. If you have seen some movies, it is linked to Dawood Ibrahim. 12 bomb explosions rocked Mumbai in one day, resulting in
killing of more than 250 people and more than 700 people got injured. मुंबई की मेन जगहों पे टाइम बॉम्ब्स लगा के ब्लास्ट किए गए थे. 1998 there was Coimbatore bombing on February the 14th 1998. इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आउटफिट था जिसका नाम था अल उमा. इट कैरिड आउट 12 बॉम्ब ब्लास्ट एट 11 separate locations in Coimbatore, killing more than 50 people and injuring 200 others. Third very deadly attack, actually. It could have been more deadlier if they would have entered the parliament, पर कुछ लोगों ने अपनी जान पे खेल के पुलिस personnel, they sacrificed their life and they never let these terrorists enter the parliament. Parliament session was going on. 5 terrorists belonging to Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba, of course backed by Pakistanis, targeted the nation's safest building called Parliament on December 13th, 2001. This attack led to death of 5 terrorists, of course. दिल्ली पुलिसमैन के 6 लोग मरे, 2 पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी पर्सनल मरे, एक गार्डनर मरा जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी टू सेव आर डेमोक्रेसी, आर पार्लियामेंट, आर लीडर्स. गुजरात में अक्षरधाम अटैक, टेम्पल अटैक कॉम्प्लेक्स गुजरात came under attack by 2 armed terrorists on September 24th, 2002. As many as 30 people were killed in that temple attack and 80 injured in the attack before the NSG intervened, National Security Guard आए, and it ended the siege and killing both the terrorists. Again they said it belonged to Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. दिल्ली 2005 दिवाली के टाइम पे अटैक हुआ था. लश्कर तैयबा ने अटैक मास्टरमाइंड किया था. October 29, just 2 days before Diwali, there were 3 explosions. थोरीनगर मार्केट में भी हुआ था. It killed 62 people and injured 210. Deadly attack on Delhi. Mumbai train serial blast, of course, very popular in possibly the biggest terror attack after 1993. 2006 में 7 ब्लास्ट हुए थे मुंबई की लोकल ट्रेन्स में. जुलाई 11, 2006 में 11 मिनट के अंदर रश आवर जब लोग घर आ रहे थे, they were bombs set up in pressure cookers on trains plying in the western line of suburban railway network. 209 people were killed and more than 700 injured. A major attack on Mumbai. Samjhota Express, the train which runs from Delhi to Lahore, connecting this train, इसमें बॉम्ब रखे गए थे. They were filled with passengers moving from Delhi to Lahore, and उसमें यहाँ पे पानीपत के पास ये ब्लास्ट हुए. 68 people were killed and dozens were injured. And now the major attack on India, that was 26/11 Mumbai attacks on our Fidayeen attack by terrorists on our Taj Hotel, Oberoi, Trident, and also cafe. So there were 10 terrorists that entered Mumbai through sea, and they went on a killing spree, unlike जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे. they attacked anyone. CST स्टेशन पर उन्होंने अटैक किया, इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारा, ताज होटल को अंडर सीज रखा, एंड 2-3 दिन ये चला. इट लेड टू किलिंग ऑफ 164 पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज, अदर कंट्रीज ऑल्सो. वहाँ होटल में अलग अलग देश के लोग थे वहाँ. डेडली अटैक. इट वॉज एक्चुअली big attack on India. 2008 में again we had Jaipur blast in May, series of 9 synchronized bomb blasts, जिसमें अचानक कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पिंक सिटी जयपुर में 15 मिनट के अंदर इतने बॉम्ब. और 10 बॉम्ब मिले थे जो डिफ्यूज किए गए थे by the authorities. 63 people were killed and 216 were injured. And in the same 2008 में बहुत अटैक हुए.
In the same year, we had in on October 30th, we had serial bomb blasts in Assam, most damaging India ever witnessed. As many as 18 blasts ripped apart Guwahati, Bapeta Road, Bongyagaon, and Kokrajhar, causing at least 81 deaths and 470 injuries. इतने हमारे पे अटैक हुए हैं इंडिया पे. एंड द लेटेस्ट वन वाज पुलवामा अटैक in 2019 on our soldier where we lost 40 इंडियन सोल्जर्स. तो उस अटैक के तो जवाब में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी on Pakistan. Similarly, in the world too, there have been big attacks. It's not confined only to India. Of course, the whole world is suffering from these attacks. So we have some 10 major terror attacks in the world. The most deadliest attack was on the World Trade Center, where these 19 militants of Al Qaeda hijacked 4 passenger planes operated by 2 major US air carriers, and they carried out suicide attacks against the targets. 2 of the planes were flown into the World Trade Center अचानक, और एक प्लेन गिरा पेंसिल्वेनिया के जंगलों में, और एक प्लेन पेंटागन पे गिरा. तो डेडली अटैक ऑन deadliest attack on USA never it has seen this. 3,000 लोगों को की डेथ हुई और and injuring more than 6,000 people in America. Although America also took revenge and killed many in Afghanistan at least, and also across the world America ने बहुत लोगों को torture किया इसके बाद. Second example, we have Beslan school siege in Russia. चेचन रेबल्स ने 1200 बच्चों को एंड टीचर्स को और एडल्ट्स को स्कूल में होस्टेज लिया. वो सीज एंड हुई, पर अगेन बहुत डेडली अटैक था. दिस वाज वेरी सैड बिकॉज इट लेड टू death of 186 children of the school, and more than 700 people were wounded, and in total we had 330 people got killed in this. So very sad attack. Then we had Peshawar school attack, very similar to what happened in Russia. Innocent बच्चों को पाकिस्तान में तालिबान गनमैन attacked a military run school on innocent बहुत छोटी बच्चे उसमें मरे. Very sad. The whole world was shocked. 141 people were killed. Almost many of them were students. Before government troops ended the siege. मैड्रिड में स्पेन में ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई थी 11 मार्च 2004. स्पेन जनरल इलेक्शंस से जस्ट पहले अगेंस्ट दीज Circanist commuter train system of Madrid killed 192 people and injured around 2,000. Very rare attacks in Spain, but it happened. Then theater siege in Moscow, October 23rd, 2002. Again 50 Chechen rebels storm मॉस्को थिएटर. इनका 700 लोगों को होस्टेज बनाया. 170 people were killed. रशियन फोर्सेस अंदर घुसी, पर तब तक उसमें काफ़ी लोग क्रॉस फायर में काफ़ी लोग मरे और काफ़ी इंजर्ड हुए. देन वी हैव Norway attacks. 8 people died in bombing in Norway, and 69 young people died near Utoya Island. It was the deadliest attack in Norway since World War II. Norway में very nice country, Human Development Index में number 1. Usually they are very seldom there any attack in Norway. तो बहुत odd था कि यहाँ पे प्लान किया गया. So here students you can see यहाँ पे हम एक कंट्री की बात नहीं कर रहे. टेररिज्म हैज़ अफेक्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी तो मैंने आपको बहुत कम एग्जांपल दिए हैं. देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स मोर. श्रीलंका में एग्जांपल है, पाकिस्तान के अपने एग्जांपल बहुत सारे हैं. अटैक्स इन अफगानिस्तान, अटैक्स इन ईरान, इराक. सो द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड टेररिज्म. इस्तांबुल में 2003 में ट्रक बॉम्ब अटैक्स पर कैरिड आउट इन नवंबर. टर्की
57 people were killed and 700 injured. Popular London bombings, अगेन लंदन में, सेंट्रल लंदन में अटैक हुए. इट पब्लिक अगेन ट्रेन में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को टारगेट किया गया. 52 civilians were killed, and it was a series of coordinated suicide attacks with more than 700 people were injured. So this is what terrorism can do to the world, and how people have to come together and fight this. And in the end, students, we can just discuss how India is tackling its security policy, or how India deals with its security. India हमेशा अपनी military capability को strong करने की कोशिश करती है, strengthen करने की कोशिश करती है. That is why we are the third military spender in the world. We also believe in strengthening international organizations like United Nations and its agencies and its organs. We respect them, and we respect the international law. Uh, we also believe in meeting our internal threats with firm and positive action. We don't believe in killing them indiscriminately. We believe in talking first. We believe in compromise. But again, the नक्सल में जैसे हुआ था, we don't, हम पूरा सरेंडर गवर्नमेंट नहीं करती है. दे ट्राई टू सॉल्व इट पीसफुली, बट इफ दे डोंट अग्री टू इट, देन गवर्नमेंट ऑल्सो resort to, yes, of course, military action. We also believe in policy of non alignment. हम पहले से कर चुके हैं बात. हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे टू अटैक ऑन एनी अदर. एंड वी बिलीव इन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क. वी बिलीव इन helping people with common problems, countries with common problems. We also promote social economic development so that we can come together and solve problems which affect everyone, like unemployment, like poverty, like disease, environment, sustainability. And also government has also come up with national security advisor को. अब आजकल हम लोग लेटेस्ट हमने ये किया है डेवलपमेंट इंडिया की सिक्योरिटी में, कि अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो इंडिया की सिक्योरिटी को बार बार रिव्यू करके जो भी थ्रेट्स हैं हमारे को, उनसे बचाते हैं. And students, now you can come to our channel, watch these videos, come there and watch new headlines videos, current affair videos. We are soon coming up with our Olympiad registration, where you can register yourself for just ₹100 and participate in our international online Olympiad. We are coming up with e-treasure books of Pol Science and also simplified book of Pol Science, which will cover everything of the course. We're just waiting for the NCERT to be out. If there are any problems and you don't understand any topic and you need some personal doubt clearing session, you can contact us on ecovisionary@gmail.com, or you can just call us on or message us on 9891203546. Thank you. Take care. God bless you.